Hello children, today in this video we will discuss about division. आज हम इस वीडियो में डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे. डिवीज़न क्या होता है? डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस ऑफ इक्वल शेयरिंग. डिवीज़न किसी भी चीज़ को बराबर बराबर भागों में बांटने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है. अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल समझते हैं. 8 डिवाइड 2, ये डिवाइड का साइन होता है. इस तरीके से ये डिवाइड का साइन होता है. इसका मतलब ये है कि हमें 8 को 2 से डिवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे, इस तरीके का एक ब्रैकेट बनाएंगे. 8 को डिवाइड करना है तो 8 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और 2 से डिवाइड करना है तो 2 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे. अब जो नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है उसकी टेबल हम बोलते हैं और इतनी बार बोलते हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर आ जाए या उससे कम नंबर आ जाए. तो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 8 और ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 2. इसका मतलब हमें 8 को 2 से डिवाइड करना है. तो 2 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि या तो 8 आ जाए या 8 से कम आए. तो 2 की टेबल बोलना स्टार्ट करते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8. तो 2 4 ज़ा 8 आया है. तो 2 4 ज़ा का 4 जो आया है वो तो यहाँ लिखेंगे ऊपर, और 2 4 ज़ा क्या आया है 8. तो 8 हम यहाँ लिखेंगे. मतलब इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस करते हैं. तो इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा 0 आएगा. तो माइनस करने पर जो स्टेप आएगी, जो आंसर आएगा वो होता है रिमाइंडर. जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे डिवाइडेंड बोलते हैं और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे डिवाइज़र बोलते हैं. और जो हमारा डिवाइड करने पर आंसर आता है उसे हम क्वोशंट बोलते हैं. इस तरीके से हम यहाँ एक एग्जाम्पल और समझते हैं. 926 का डिवाइड हमें 4 से करना है. 926 को डिवाइड करना है तो हम ये ब्रैकेट बनाएंगे. इसमें 926 को हम अंदर लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. और 4 से डिवाइड करना है तो 4 को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे. अब हम इसका फर्स्ट डिजिट देखते हैं. इसका फर्स्ट डिजिट है 9. तो पहले 4 का डिवाइड हम 9 से करेंगे. 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 9 आए या उससे कम आए. जो नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है हम उसी की टेबल बोलते हैं. तो 4 की टेबल हम इतनी बार बोलेंगे कि 9 आए या उससे कम आए. तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. 4 3 ज़ा 12 9 से बड़ा नंबर है तो उसे हम नहीं ले सकते. 4 2 ज़ा 8 होता है तो हम यहाँ यही लेंगे. 4 2 ज़ा आया है तो 2 ज़ा का 2 यहाँ लिखेंगे और 4 2 ज़ा इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया है 4 2 ज़ा 8 तो उसे हम यहाँ नीचे लिखेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस करते हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे और माइनस करना स्टार्ट करते हैं. 9 में से 8 माइनस होता है तो 1 बचता है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे. अब 9 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 2 है तो हम यहाँ 2 कॉपी करेंगे. 1 के साथ हम 2 भी लिखेंगे. अब ये 1 2 मिलके क्या बन गया 12. 1 2 मिलके बन गया 12. अब हम इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की टेबल हम इतनी बार बोलेंगे कि 12 आए या उससे कम आए. तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. 4 3 ज़ा 12 आया है तो 3 ज़ा का 3 हम यहाँ लिखेंगे और 12 आया है तो 4 3 ज़ा 12 हम यहाँ लिखेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस करते हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे और माइनस करेंगे. 12 में से 12 माइनस होगा तो 0 बचेगा. अब हमारे पास यहाँ नेक्स्ट नंबर है 6 तो हम 6 को भी सिमिलर तरीके से यहाँ कॉपी करेंगे जैसे हमने 2 को किया था. अब 0 6 इसका मतलब भी 6 है तो 4 की टेबल वापस बोलेंगे. 6 को 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4 की टेबल हम इतनी बार बोलेंगे कि 6 आए या उससे कम आए. तो 4 की टेबल बोलना स्टार्ट करते हैं.
4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 8 6 से बड़ा नंबर हो गया, इसलिए 4 2 ज़ा 8 हम नहीं लेंगे, हम 4 1 ज़ा 4 ही लेंगे। तो 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे। अब 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ कोई नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा डिवाइड यहीं फिनिश हो जाएगा। तो ये जो 2 है ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और 231 हमारा क्वोशंट हो जाएगा। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। एक एग्जाम्पल हम और समझते हैं। 430 को हमें 8 से डिवाइड करना है। तो 430 को डिवाइड करना है तो हम ब्रैकेट बनाते हैं। यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर 430 लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर हम 8 लिखेंगे, क्योंकि हमें 8 से डिवाइड करना है। तो हमने ब्रैकेट के बाहर 8 लिख दिया। 430 को 8 से डिवाइड करना है, ये डिवाइड का साइन है। अब हम इस 430 की फर्स्ट डिजिट देखते हैं। इसकी फर्स्ट डिजिट क्या है? 4। अब 8 तो बड़ा नंबर है और 4 छोटा नंबर है। 8 का डिवाइड 8 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 की टेबल में कभी 4 आता ही नहीं है। तो सिंगल डिजिट से काम नहीं हुआ, तो हम इसकी 2 डिजिट का यूज़ करेंगे। इसकी 2 डिजिट यानी 4 3 मिलके क्या बन जाएगा? 43। तो अब हम 8 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 43 आए या उससे कम आए। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। अब 8 6 ज़ा 48 तो 43 से बड़ा नंबर हो गया, इसलिए हम उसे नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? 8 5 ज़ा 40। तो 8 5 ज़ा आया है, तो 5 ज़ा का 5 है, हम यहाँ लिखेंगे। और 8 5 ज़ा 40 आया है, तो 40 हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस करते हैं, तो माइनस कर देंगे। 3 में से 0 माइनस होता है तो 3 बचता है, और 4 में से 4 माइनस होगा तो 0 बचेगा, तो उसे हम नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से नेक्स्ट नंबर यानी कि 0 कॉपी करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 0 30। अब हम वापस 30 को 8 से डिवाइड करेंगे, यानी हम 8 की टेबल बोलेंगे और 8 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 30 आए या उससे कम आए। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। 32 30 से बड़ा नंबर हो गया, इसलिए हम उसे नहीं ले सकते। इसलिए हम क्या लेंगे? 8 3 ज़ा 24। तो 3 ज़ा का 3 हम यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने पे क्या आया है? 8 3 ज़ा 24, तो 24 हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस करेंगे। अब 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। वैसे भी हम देख सकते हैं कि 0 है और यहाँ 4 है, तो 0 में से 4 माइनस नहीं होता है, तो इससे एक बोरो लेंगे, ये 10 बनेगा। 10 में से 4 माइनस होगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ इसने इसको एक बोरो किया था, तो यहाँ 2 ही रह जाएगा। 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ नेक्स्ट नंबर कुछ भी नहीं है, तो हमारा डिवाइड यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये 6 जो है ये हमारा रिमाइंडर है और 53 आया है हमारा क्वोशंट। यहाँ 430 जो है वो डिवाइडेंड है और 8 हमारा डिवाइज़र है। इस तरीके से हम डिवाइड को समझ सकते हैं।